हेलो दोस्तों, मैं आपका संतोष मिश्रा आपके ही अपने YouTube चैनल संतोष मैथ सेंटर में हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग प्रायिकता के बारे में जानेंगे, प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे लोग कि प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता एक अवधारणा है जो किसी घटना के घटित होने की निश्चितता के मान को जो है आंकिक रूप में मान को क्या करता है, दिखाता है। निश्चितता के आंकिक मान को दिखाता है, मतलब कि प्रायिकता को जब भी हम निकालेंगे तो अंकों के रूप में निकालेंगे और उसको जो है हम भिन्न के रूप में दिखाएंगे। और वह मान जो होगा प्रायिकता का आपका सदैव जो होगा 0 होगा या 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा जो होता है आपका प्रायिकता होता है। तो प्रायिकता का डिफिनेशन यही था कि प्रायिकता एक अवधारणा है जो किसी घटना के घटित होने की निश्चितता के आंकिक मान को दिखाता है या दर्शाता है। उसके बाद दूसरा नंबर में है यादृच्छिक प्रयोग। प्रायिकता को जानने के लिए प्रायिकता के कुछ मुख्य बातों को जानना पड़ेगा। उन बातों को मैं प्रायिकता के निचोड़ को मैं इस पर अंकित कर दिया हूँ पहले से ही, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं पहले से ही लिख दिया हूँ कि आप लोगों को बताने में मुझे सावधानी असुविधा ना हो, इसलिए मैं पहले ही इसको नोट कर दिया हूँ। क्योंकि बोर्ड पर लिखना और फिर मिटाने में और लिखने में बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो इसलिए मैं पहले से ही लिख दिया हूँ प्रायिकता के कुछ प्रमुख परिभाषाओं को और उसके सूत्रों को। इसके आधार पर हम प्रायिकता के सभी सवालों को हल कर लेंगे। तो प्रायिकता आप लोग जान गए होंगे दोस्तों कि प्रायिकता एक अवधारणा है जो किसी घटना के घटित होने की निश्चितता को क्या करता है, आंकिक मान के रूप में दर्शाता है या दिखाता है। यही जो है प्रायिकता है। यादृच्छिक प्रयोग होता है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। यह जो है ऐसा प्रयोग है जिसमें सभी संभावित परिणाम ज्ञात होते हैं, परंतु उनकी भविष्यवाणी जो है, उनके वास्तविक परिणाम की भविष्यवाणी जो है पहले से नहीं की जा सकती है, उसे यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। तीसरा है अभिप्रयोग, ट्रायल है। एक बार किसी प्रयोग को करना जो होता है अभिप्रयोग कहलाता है। एक बार अगर किसी काम को आप कर रहे हैं, किसी प्रयोग को, तो वह आपका प्रयोग करना जो होगा अभिप्रयोग कहलाएगा, ट्रायल कहलाएगा। नहीं, लोग बोलते हैं कि ट्रायल में, हमको ट्रायल में, अभी ट्रायल में है, तो वो अभिप्रयोग कर रहा है व्यक्ति। घटना जो होता है इवेंट, किसी अभिप्रयोग के संभावित परिणाम को घटना कहते हैं। संभावित परिणाम को, जैसे मान लीजिए किसी सिक्के को आप उछालते हैं तो हेड या टेल आना क्या होता है, एक घटना होती है। पांचवा में है अनुकूल घटनाएं, फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स जो होता है ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी घटना के घटित होने की पूरी संभावना होती है, अनुकूल घटना कहलाती है। अगर हो जाता है, उस घटना के घटित होने की संभावना जो होती है फिक्स होती है, पूरी होती है, निश्चित होती है, तो वह घटना जो होगी अनुकूल घटना कहलाती है। छठा में है सांप्रदायिक घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स जो होते हैं एक यादृच्छिक प्रयोग का परिणाम होता है, सांप्रदायिक कहलाता है। या यदि अनुकूल परिणामों की तुलना में अन्य परिणामों की प्राप्त होने की संभावना जो होगी एक समान होगी, बराबर होती है। अगर समान रूप से होती है उतनी ही होती है जितनी कि किसी एक घटना की परिणाम जो होगा जितनी होती है, उतना ही अन्य परिणामों की भी संभावना जो होती है उतनी ही होती है। जैसे मान लीजिए किसी पासे को अगर कहा जाए किसी पासे में 1 आने की क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है, 1 आने की क्या प्रायिकता होगी, तो आप कहिएगा कि 1/6 होगी, क्योंकि 1 से लेकर 6 अंक तक ही पासे में फलकों पर जो है अंकित रहते हैं मान, और 1 आने की प्रायिकता होगी तो 1/6 हो जाएगी। तो क्या केवल एक ही का 1/6 आएगा? नहीं, इसमें किसी भी अंक को अगर निकालना हो तो 1/6 ही जो है उसकी प्रायिकता निकलेगी, 1 से लेकर 6 तक के अंकों की। तो ऐसी घटनाओं को सांप्रदायिक घटनाएं कहेंगे, और यह आपका अनुकूल परिणामों की तुलना में अन्य परिणामों की प्राप्त होने की संभावना भी उतनी ही होती है, और ऐसी घटनाओं को हम सांप्रदायिक घटनाएं कहेंगे। 7वां नंबर में है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। अगर कोई घटना ई है और उसके घटित होने की संभावना जो है या प्रायिकता को हम पी द्वारा सूचित करेंगे,
और P का सूत्र जो हो जाएगा, प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा P बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या, अर्थात NE अब बटा NS होता है, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। कहने का अर्थ है जिस चीज़ की प्रायिकता निकालनी है आपको, उस प्रायिकता की अनुकूल संख्या अब बटा, मतलब संभावित परिणामों की अनुकूल संख्या बटा परिणामों की कुल संख्या। संभव परिणामों की क्या हो जाती है? कुल संख्या। अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या। इसको और बढ़िया से समझना है तो समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी हो और उनमें से 4 लड़की हो और 6 लड़के हैं, और अगर पूछे कि यादृच्छाया रूप से अगर एक बालक बाहर निकलता है, एक विद्यार्थी बाहर आता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह विद्यार्थी जो है आपका क्या है? लड़की है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? टोटल 4 है। लड़कियों की टोटल संख्या 4, लड़कों की कुल संख्या 6। टोटल में इन दोनों को मिला के कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 10। और लड़की आने की प्रायिकता पूछ रहा है कि बाहर जब कोई एक विद्यार्थी निकलता है और वह लड़की हो, इसकी प्रायिकता पूछेगा तो आप लिखिएगा अनुकूल संख्या। जो पूछ रहा है वो आपका अनुकूल होगा, और दोनों को मिला के टोटल जितनी भी संभावित परिणामों की संख्या होगी, संभव परिणामों की संख्या, वह कुल होगी, कुल परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या, और जो जिसको निकालना है वो अनुकूल होगा। तो 4 अगर लड़की है, लड़की निकलने की, बाहर आने की संभावना को अगर आप प्रायिकता में दिखाते हैं, प्रायिकता निकालते हैं उसकी, तो आपका वो 4 बटा अनुकूल संख्या 4 हो गया, और कुल संख्या टोटल विद्यार्थी 10 हो गए, ए होगा 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2/5। और हमेशा जानिए प्रायिकता जो होता है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। अगर यही चीज़ लड़के के लिए पूछता तो 6 लड़के हैं और टोटल विद्यार्थी 10 है, तो प्रायिकता आपका 6/10 हो जाता, क्योंकि 6 जो है लड़का है, तो लड़के की संख्या जो होगी, संभावित परिणामों की अनुकूल संख्या जो होगी आपकी 6 होगी, और कुल संख्या जो होगी, संभव परिणामों की कुल संख्या आपका 10 होता है। तो यही अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या कर दिया जाता है। कटे तो कटा दिया जाता है, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 होगा। इसको भी आप कटाइएगा हमेशा। 3/5 का मतलब हुआ 0.6। 3 में 5 से आप भाग दीजिएगा, 0 डाल के दशमलव डालिएगा, 5 छक 30 हो जाएगा आपका, हो जाएगा दोस्तों। तो 0.6 आएगा लड़का की संभावना, और इसकी संभावना जो होगी 2/5 का मतलब हो गया 0.5 का 20। 2 में 5 से भाग देना है, तो 0 डालिएगा, दशमलव डालिएगा, 0 हो जाएगा, 5 का 20, तो 0.4। देखिए इसका मान जो है हमेशा जो है 0 होगा या 0 से बड़ा, और 1 या 1 से छोटा होता है। तो मान को बदला नहीं जाता है दशमलव में, 2/5 बोल दीजिएगा। तो ये हो गया कि 10 बच्चों में जो है 2 बच्चे लड़के, लड़कियां जरूर है। अब 5 बच्चों में 2 लड़कियां हैं, 10 बच्चों में 4 लड़कियां हैं, तो आने की संभावना जो होगी वो आपका 2/5 होगी। लड़कों की होगी उसी तरह, तो 3/5 है, मतलब 5 विद्यार्थियों में से 3 लड़के हो सकते हैं, 10 में 6 हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो इसी को प्रायिकता कहा जाता है, और प्रायिकता का सूत्र यही होगा, P बराबर होगा E के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी कि कुल संख्या। निश्चित घटना, श्योर इवेंट्स जानिए 8 नंबर में कि निश्चित घटना किसे कहते हैं। निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता जो होती है 1 होती है, अर्थात जिसकी प्रायिकता 1 हो वह निश्चित घटना कहलाती है, और उसे निश्चित घटना हम लोग कहेंगे। असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट्स होता है। असंभव घटना वह घटना जिसका घटित होना असंभव है, उसकी प्रायिकता जो होती है हमेशा 0 होगी, क्योंकि उसका वह घटना घटने की संभावना जो होती है नहीं होती है, इसी को असंभव घटना कहते हैं। अब असंभव घटना में क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई कहे कि कल सूरज पश्चिम से उगेगा, तो आप हंसीएगा और कहिएगा नहीं ऐसा होता नहीं है, सूरज हमेशा पूरब से उगता है, इसलिए पूरब से ही उगेगा। तो यह जो है, यह घटना, ऐसी घटना असंभव घटना होगी। और भी बहुत सारा उदाहरण है। अब आप कहिए कि बस रेलवे लाइन पे चलेगी, तो ये संभव थोड़ा ही है, नहीं है, तो इसको असंभव घटना बोलते हैं। तो वह घटना जिसका घटित होना असंभव है और जिसकी प्रायिकता जो होती है 0 है, को असंभव घटना कहते हैं। पूरक घटना होता है एक कम्प्लीमेंट्री इवेंट। कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में होता है अगर E एक घटना हो और E एक नहीं घटना हो, नहीं भी एक घटना हो, तो E के घटित होने की संभावना तभी हो सकती है जब E के घटित होने की संभावना नहीं हो, यानी कि नहीं होना और होना दोनों जब होते हैं तो क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक घटना कहलाते हैं। अतः घटना E नहीं को घटना E की पूरक घटना कहा जाता है। मतलब
जो हो सकता है और जो नहीं होगा, होना और नहीं होना दोनों को मिलाया जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। इसलिए आपका PE मतलब जो हो सकता है घटना होने की और PE नहीं मतलब नहीं होने की, दोनों संभावनाओं को जोड़िएगा तो वो 1 के बराबर होगा। मान लीजिए P नहीं हो, नहीं होना तो 0 है, और होना है निश्चित हो गया, एक असंभव घटना हो गया और एक निश्चित घटना हो गया, दोनों जोड़िएगा तो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 0 + 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और तब निकालिएगा कि E घटित होने की संभावना, तो P बराबर होगा 1 - PE नहीं। अगर PE नहीं का मान पूछे तो PE नहीं को इधर रोकिएगा और PE प्लस में उधर जाके 1 - PE हो जाएगा, मतलब घटित होने की घटना के घटित होने की प्रायिकता। इतना समझ गए आप लोग। अब दोस्तों 15.1 में एक भरने वाला सवाल दिया था, अभी एक्सरसाइज हम बना नहीं रहे हैं, लेकिन एक भरने वाला दिया था 5 चीज़, अब इसी पर इन्हीं पर आधारित है, तो इसके लिए हम लिख दिए हैं उन सवालों को और इसके जवाब जो है अब हम लोग इन चीज़ों के आधार पर, इन परिभाषाओं के आधार पर हम लोग इसी बेस पर इसको जवाब जो है हम लोग देंगे। चलिए आइए दोस्तों देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पूरा करना है, कथन को भर देना है, पूरा करना है। पहला में कह रहा है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। अभी बताएं आप लोगों को कि पीई होना, किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता जो होती है सदैव जो होती है कितने के बराबर होती है, तो 1 के बराबर। तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग भरिएगा 1 है। कह रहा है उस घटना, दूसरा नंबर में आइए, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, डिटो डिटो है, डैश डैश है, मतलब खाली जगह है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। अब जो नहीं घटित हो सकती है वो क्या होती है, असंभव घटना होती है, और असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है दोस्तों 0 होती है। तो आप यहाँ 0 लिखिएगा। और कह रहा है कि ऐसी घटना डिटो डिटो कहलाती है। क्या कहलाती है ऐसी घटना? असंभव घटना। यहाँ दे दिए हैं हम, इसको भरिएगा असंभव घटना। असंभव घटना कहलाती है, असंभव घटना दोस्तों भरिएगा आप लोग, असंभव घटना। और ये 0 होगा और इसमें पहला में 1 भराएगा। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटना घटित नहीं हो सकती है वह 0 है, और ऐसी घटना जो होती है असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। अब निश्चित है तो क्या होगा 1। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1 होती है, और ऐसी घटना जो होती है कहलाती है क्या, निश्चित घटना। निश्चित घटना कहलाती है, निश्चित घटना लिखिएगा, निश्चित घटना कहलाती है। चौथा में कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, सभी की होना और नहीं होना, सबकी प्रायिकताओं का योग जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो इसमें भी आप 1 भर लीजिएगा। पांचवा में कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता इतना से बड़ी या उसके बराबर। अभी जस्ट बताएं थोड़ा देर पहले इसी वीडियो में बताएं आप लोगों को कि किसी घटना की प्रायिकता जो होती है डिटो डिटो से बड़ी या उसके बराबर। तो अभी बोले हैं कि 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, तथा डिटो डिटो से छोटी या उसके बराबर होती है, डैश डैश से छोटी, अर्थात 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। तो 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है। तो इसमें भरिएगा 0, और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है, तो यहाँ भरिएगा 1। आशा है दोस्तों आप इस चीज़ को, इन परिभाषाओं के आधार पर प्रायिकता को जान गए हैं कि ये कैसे बनेंगे। तो आशा है कि आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसको और बढ़िया से समझाने के लिए 1-2 ठो और उदाहरण लेके समझ लेंगे दोस्तों। इतनी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा प्रायिकता को बनाने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लोग, जिससे कि आसानी हो आप लोगों को जानने में। और प्रायिकता से जो है 2, 4, 5 नंबर तक का सवाल, 7 नंबर तक का भी सवाल दे सकता है एग्जाम में। इसको आप लोग ध्यान पे रखिएगा। इन्हीं के आधार पर सभी देखिए, इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर इन सबको हम लोग भर दिए हैं। तो ऐसे ही खाली जगह में भी देगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में इन सवालों में से आता ही आता है, निश्चित ही आएगा। अतः आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और आगे प्रश्नावली हम लोग
बनाएंगे। एक दो ठो और उदाहरण से इसको बढ़िया तरह से समझ लीजिए लोग। आइए दोस्तों, प्रायिकता को और बढ़िया से समझते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए, बहुत आसान तरीके से आप लोग बना लें। देखिए दोस्तों, कितना मेहनत लग रहा है मिटाने में। इसको मिटाते हैं तब बनाते हैं, साफ नहीं मिटे, पानी इसमें लगा हो तो इस पर चलेगा ही नहीं। बोर्ड ऐसा है। अब वो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं दोस्तों, इसलिए थोड़ा परेशानी होती है। तो वीडियो को लंबा करना नहीं है, तो हम लोग जल्द से जल्द एक दो ठो और समझ लेते हैं। कभी कभी सवाल देता है एग्जाम में कि एक सिक्के को, मान लीजिए क्वेश्चन हो गया, कुछ उदाहरण देख के समझिए आप क्वेश्चन को। मान लीजिए पहला नंबर में आई, यदि हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? हेड की मतलब चित्त आने की, हेड मतलब चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? आने की प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चन अगर आ सकता है ऐसा, तो आप लोग ऐसे आए अगर क्वेश्चन तो ऐसे ही बनाइए, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कहेगा क्वेश्चन में कि यदि हम एक सिक्के को यादृच्छाया रूप से एक बार उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? हेड भी पूछ सकता है, टेल भी पूछ सकता है। तो जिस तरह से हेड की प्रायिकता आप निकालिएगा, उसी तरह टेल की भी प्रायिकता निकालिएगा। तो सबसे पहले बनाइएगा इसको, तो लिखिएगा, चूंकि एक सिक्के में पहलुओं की कुल संख्या लिखिएगा, पहलुओं की कुल संख्या क्या होगा? एक हेड होगा, एक टेल होगा। एक हेड और एक टेल, एक ही सिक्का को उछालना है। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो पहलुओं की कुल संख्या क्या हो जाएगी? 2, हेड और टेल। और हेड आने की पूछ रहा है प्रायिकता, तो लिखिएगा, चूंकि एक सिक्के में हेड की संख्या क्या होगी? चित्त की संख्या क्या होगी? एक ही होगी, एक ही हेड है आपका। तो इसलिए प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या क्या हो जाएगी? संभावित घटनाओं की अनुकूल संख्या जो होगी दोस्तों, घटनाओं की अनुकूल संख्या, आपकी अनुकूल संख्या बराबर लिख दीजिएगा 1। अब लिखिएगा, इसलिए प्रायिकता P निकालिएगा। प्रायिकता P क्या आने की? हेड आने की। तो हेड आने की निकालना है, तो लिखिएगा अनुकूल संख्या संभावित घटनाओं की अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या। तो अनुकूल संख्या क्या है आपका? 1, और कुल संख्या क्या है आपका? 2। तो 1/2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह अगर दो सिक्के कह दे कि 2 सिक्कों को उछाला जाता है, तो हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कितने हेड और कितने टेल रहेंगे? 2 सिक्के पर अगर पूछ दे कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता, दोनों सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप लोग 2 सिक्के में देखिए, लिखिएगा, चूंकि 2 सिक्कों में पहलुओं की कुल संख्या, पहलुओं की कुल संख्या कितनी होगी? पहलुओं की कुल संख्या बराबर हेड
दोनों में हेड हो सकता है, दोनों में टेल हो जाएगा, टेल टेल, एक में हेड, एक में टेल, एक में टेल और एक में हेड, ये दोनों में आ सकते हैं। तो संभावित परिणामों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 4, 4 हो गई आप लोगों की दोस्तों। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 हो जाएगी। और इन चारों में से पूछेगा कि हेड आने की प्रायिकता, किसी एक में अगर पूछे कि किसी एक सिक्के में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो किसी एक सिक्के में हेड जो होगी किसी एक में, इसमें तो दोनों में है, तो दोनों में है तो एक में तो होगा ही होगा, एक हेड इसमें भी होगा, एक हेड इसमें भी हो रहा है, किसी एक, दोनों सिक्कों में से किसी एक में हेड आने की प्रायिकता हो सकता है दोनों में आ जाए, तो हेड आने की प्रायिकता जो होगी 1 2 3 हो जाएगी। तो अनुकूल संख्या जो होगी 3 होगी। और केवल का है कि दोनों सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों में एक ही बार हेड आएगा, दोनों में टेल आने की प्रायिकता, तो दोनों में टेल एक ही बार आएगा, तो 1/4 आपका प्रायिकता हो जाएगी। लिखिएगा, चूंकि दोनों सिक्कों में हेड के पहलुओं की कुल संख्या क्या होगी? एच एक ही बार होगा, इसलिए प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या जो होगी आपकी 1 हो जाएगी और कुल संख्या आपकी 4 है। इसी पर बना लीजिएगा, इसी आधार पर इसको भी बना लीजिएगा। अगर पूछे कि नहीं केवल एक सिक्के में हेड आने की प्रायिकता, तो एक सिक्का, कम से कम एक सिक्के में जरूर हेड आए, इसके लिए एच एच एच, टेल आने की उसी तरह, तो टेल टेल टेल, तो 3/4 लिखिएगा। अगर एक ही सिक्का में केवल पूछे तो आपका एक ही सिक्का में पूछे तो 3/4, अगर कहे कि दोनों सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता या दोनों सिक्कों में टेल आने की प्रायिकता, तो उसके लिए 1/4 लिखिएगा आप। अब चलिए, ये 2 सिक्कों की हो गई पहलुओं की बात। अब 3 सिक्के होंगे तो कितने पहलू बनेंगे? सिक्कों की संख्या अब 3 हो गई, तो 3 सिक्कों में कुल पहलुओं की संख्या, कुल पहलुओं की संख्या, पहलुओं की संख्या, 3 सिक्कों में कुल पहलुओं की संख्या जानिए। 3 है तो हेड 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 आ जाएगा दोस्तों, टेल 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 आ जाएगा। हो सकता है एक में हेड आए, दूसरे में भी हेड आए, तीसरे में लेकिन टेल आए। हो सकता है दोस्तों कि एक में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड आ जाए। हो सकता है दोस्तों कि एक में हेड आए, दूसरे में टेल आए, तीसरे में हेड आए। हो सकता है दोस्तों एक में टेल आए, दूसरे में हेड आए, तीसरे में हेड आए। हो सकता है दोस्तों कि एक में टेल आए, एक में हेड आए, एक में टेल आए। हो सकता है दोस्तों कि एक में हेड आए और दूसरे में टेल आए और तीसरे में भी टेल आए, हेड टेल टेल। तो संभावित परिणामों की कुल संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाएगी। अब 3 सिक्के में कितने होंगे? 8 हो गए पहलुओं की कुल संख्या। अब इसमें पूछेगा प्रायिकता निकालने की कि तीनों सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो तीनों सिक्के में हेड जो होंगे एक ही बार आएगी दोस्तों, लेकिन कुल संख्या जो होगी 8 होगी, तो 1/8 जो होगी आपकी प्रायिकता हो जाएगी। किसी एक सिक्के में पूछे कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 हो जाएगी। किसी एक ही सिक्के में टेल आने की प्रायिकता केवल पूछे कि टेल आने की, तो टेल 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 टेल, 7 बार है तो 7/8 हो जाएगी। अगर कहे तीनों में तो केवल एक ही आएगा, हेड या टेल, तीनों में एक ही बार होगा, 1/8 हो जाएगा। केवल टेल पूछे तब भी 1, केवल हेड पूछे तब भी 1/8, तीनों में। लेकिन अगर किसी एक सिक्के में 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है यादृच्छाया रूप से, और किसी एक सिक्के में हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, तब 7/8 आपको की हो जाएगी। ये तो हो गया सिक्कों की बात। इसके बाद आइए पासों की बात। लूडो का जो छक्का होता है, पासा जिसको बोलते हैं, उस पासे को समझिए। अगर पासा दे दे, अगर दोस्तों पासा दे दे कि पासे से सवाल बहुत सारे आते हैं, सवाल पासे से अक्सर आते हैं, तो इन सवालों को आप बहुत ही
बढ़िया तरह से समझिए। कहे किसी पासे को, किसी एक पासे को, किसी एक पासे को एक बार फेंके जाने पर, एक बार फेंके जाने पर या दिखाया रूप से एक बार फेंके जाने पर उसकी क्या प्रायिकता होगी, उसकी क्या प्रायिकता होगी, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि पासे में 3 से बड़ी अंक आया हो, 3 से बड़ी अंक आया हो, 6 से छोटी अंक आया हो, 6 से छोटी अंक आया हो, 6 से छोटी, या सम संख्या हो, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ देगा, या पूछ सकता है विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, या आपको दे सकता है 2 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या है इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखिएगा, चूंकि पासे में कुल पहलुओं की संख्या, कुल पहलुओं की संख्या कितने अंक होते हैं पासे में दोस्तों, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ होते हैं, और 6 पृष्ठ पर ये सभी अंक जो है अंकित होते हैं। तो प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या जो होगी 6 हो जाएगी, कुल पहलुओं की संख्या 6, इसे लिखिएगा प्रारंभिक घटनाओं की या संभावित घटनाओं की, प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या, संभावित घटनाओं की लिख दीजिए, इसलिए संभावित घटनाओं की कुल संख्या जो होगी, संभावित घटनाओं की कुल संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, कुल संख्या बराबर 6। अब जो बात निकालना है, पहला में 3 से बड़ी अंक आया हो तो लिखिएगा, चूंकि पासे में 3 से बड़े अंक, पासे में 3 से बड़े अंक कौन कौन है, तो 4 5 6, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 3, इसलिए संभावित घटनाओं की अनुकूल संख्या क्या होगी, संभावित घटनाओं की अनुकूल संख्या, घटनाओं की अनुकूल संख्या, आप अनुकूल संख्या भी लिख सकते हैं, संभावित घटनाओं की अनुकूल संख्या या अनुकूल संख्या बराबर, इसलिए अनुकूल संख्या क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट में बनाइएगा तो लिखिएगा अनुकूल संख्या बराबर 3, इसलिए लिखिएगा अनुकूल संख्या बराबर 3, इसलिए लिखिएगा प्रायिकता P बराबर, प्रायिकता P क्या आना है, 3 से बड़ी अंक आने की, बराबर लिखिएगा अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या, अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या, अनुकूल संख्या आपका 3 और कुल संख्या 6, कट जाएगा 3 कम 3 3 दूनी 6, 1/2। देखिए इसको कटाइएगा तो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, या 1 के बराबर या 1 से छोटी, 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 के बराबर या 1 के बराबर, इनके बीच में ही प्रायिकता होती है। 1/2 का मतलब हुआ 0.5, यानी 0 से बड़ा 5 पॉइंट में, मतलब हाफ, 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा, हाफ, आधा संभावना है कि 3 से बड़े अंक आने की, क्योंकि 6 अंक है तो 3 अंक जो है आधा हो गया, आधा 4 5 6 हो गया। अब कह रहा है 6 से छोटी अंक आया हो, तो 6 से छोटी अंक कितनी है, 5 है, तो आप लिख दीजिएगा 5/6। उसी तरह का है सम संख्या आने की, तो 2 4 6 3 सम संख्या है तो 3/6 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 आपका 6 हो जाएगा। विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या जो है 1 3 5 है, 3 है तो 3/6 ही होगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को बहुत बढ़िया से ये समझ में आ गया होगा, लेकिन ये एक पासे के लिए ही था, अगर 2 पासे हो तब। अब सवाल जानिए, क्वेश्चन है कि अगर 2 पासे को फेंकने पर
निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला में दे देगा दोनों में 5 आने की, दोनों में 5 आने की, या दोनों में 6 आने की, या दोनों में 4 आने की, या दोनों में 1 आने की, कोई किसी भी चीज़ की प्रायिकता पूछ सकता है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि पासे को अगर फेंकते हैं हम, फेंकने में जो है, फेंकने पर टोटल पहलू जो है 2 पासे में कितनी होंगी। तो आप लोग दिमाग लगाइए। आप लोग सोच रहे होंगे 6 6 12 हो जाएगी, कोई सोच रहा होगा कुछ भी, कोई अलग सोच रहा होगा। लेकिन सबसे पहले जानिए 2 पासे में, 2 पासे में, 2 पासे को, 2 पासे में कुल पहलुओं की संख्या, पहलुओं की संख्या। जब आप पासे को फेंकिएगा तो क्या क्या आ सकता है, पहलुओं की संख्या। 2 पासे में कुल पहलुओं की संख्या क्या क्या होगी। अगर फेंकते हैं आप दोनों पासों को एक साथ तो हो सकता है 1 1 आ जाए, 1 1। उसी तरह हो सकता है 1 2 आ जाए, एक में 1 आ जाए या दूसरे में 3 आ जाए। पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए। पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए। पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए। हो सकता है कि नहीं दोस्तों, हो सकता है। अब इस चीज़ को बताइए, और भी कुछ हो सकता है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 हो जाएगा, 2 1, पहले में 2 आए, दूसरे में 1 आए। हो सकता है पहले में 2 आए, दूसरे में भी 2 आए। हो सकता है पहले में 2 आए और दूसरे में 3 आए। हो सकता है पहले में 2 आए, दूसरे में 4 आए। हो सकता है पहले में 2 आए और दूसरे में 5 आए। हो सकता है पहले में 2 आए और दूसरे में 6 आए। इसी तरह आपका 3 भी आ सकता है, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। हो सकता है कि नहीं हो सकता है दोस्तों, हो सकता है ना। तो 2 पासे में कुल पहलुओं की संख्या जो होगी आपकी एक लाइन में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। और इसी तरह आप चले जाइए, इधर भी 6 ठो होगा। 4 1, जैसे देखिए 4 1, 5 1, 6 1। होगा कि नहीं दोस्तों, होगा ना। तो ये टोटल कुल कितनी हो जाएंगी, ये टोटल जो होंगे 6 के 36 हो जाएंगे। तो कुल पहलुओं की संख्या 36 हो जाएगी। अब आपको प्रायिकता क्या निकालनी है, दोनों में 5 आने की। दोनों में 5 कहाँ है देखिए, कब कब आएगी। इस 5 वाले खंड में जाइएगा तो 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 और 5 5 आएगी। तो 5 5, दोनों में 5 आने की अगर प्रायिकता पूछे तो आप लिखिएगा 1/36, 5 6, दोनों में 5 आने की। इसी तरह इसको भर लीजिए, 6 2 होगा, 6 3 होगा, 6 4 होगा दोस्तों, 6 5 होगा और 6 6 होगा। इसमें होगा 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। अब गिनिए आप कितनी हो गए पहलू है। 1 2 3 4 5 6, 6 6 12, 6 18, 6 24, 6 30, 6 36। 36 टोटल पहलू हो गए 2 सिक्कों में, 2 पासों में। पासे पढ़ रहे हैं ना हम लोग। 2 पासे में कुल पहलुओं की संख्या 36 हो जाएगी। अब इस पर आधारित सवाल पूछेंगे, आप लोगों को बनाना होगा कि कैसे बनेगा। अब कह दे कि केवल दोनों पासे में 1 आने की, तो दोनों पासे में एक ही बार आएगा तो 1/36 होगा। और कहेगा कि दोनों पासे में से किसी एक में 1 आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए एक वाला खंड 6 ठो ये है, और इधर कितना है 7 8 9 10 11। तो आपका 11/36 हो जाएगा किसी एक में अगर पूछे तो पासे को। तो ये पासे वाले चीज़ हो गए, इसको आप लोग बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग दोस्तों थोड़ा गेंद के बारे में जान लेते हैं, कंचों के बारे में जान लेते हैं। कंचे और गेंद है। किसी भी चीज़ की प्रायिकता निकालना हो तो पहले ये जानिए कि उनकी संख्या कितनी है, कुल कितनी है। संभावित घटनाओं की कुल संख्या निकालना है, टोटल कितना है। मान लीजिए किसी
टैंक में 5 नर मछलियाँ हैं और 6 मादा मछलियाँ हैं, तो टोटल मछलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 5 11 हो जाएगी। उसी तरह गेंद की संख्या हो, अगर गेंद दिया हो किसी थैले में, गेंद है, कंचे हैं, तो टोटल पहले देख लीजिएगा कि कितनी कितनी गेंदें हैं, गेंदों की संख्या क्या है दोस्तों, और तब उस पर आधारित सवालों को बनाइएगा आप लोग। जो निकालना होगा उसको अनुकूल मानिएगा, संभावित घटनाओं की अनुकूल संख्या, और जो टोटल होगा उसको संभावित घटनाओं की कुल संख्या मानिएगा। प्रायिकता को निकालिएगा अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या करके। चलिए देते हैं एक थैले में 5 लाल गेंदे, 4 सफ़ेद गेंदे तथा 6 काली गेंदे हैं, मान लीजिए ये सवाल हो गया। यदि यादृच्छाया रूप से उनमें से एक गेंद बाहर निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? प्रायिकता होगी कि वह गेंद जो है क्या है? वह गेंद लाल हो, या दे देगा लाल नहीं हो, या दे देगा सफ़ेद हो या सफ़ेद नहीं हो, या दे देगा काली हो या काली नहीं हो। 6 सवाल होंगे दोस्तों, काली नहीं हो। एक ही सवाल पर 6 प्रायिकता पूछ देगा आपको कि लाल हो, तो सबसे पहले लिखिएगा, क्योंकि कुल गेंदे बराबर बनाइएगा इसको, तो लिखिएगा कुल गेंदे बराबर करके लिखिएगा लाल प्लस सफ़ेद प्लस काली। लाल कितनी है गेंद दोस्तों? 5 लिखिएगा, प्लस 4 प्लस 6, 5 4 9 6 15, टोटल हो गया गेंदों की संख्या कितना दोस्तों? 15। तो लिखिएगा, इसलिए संभावित घटनाओं की कुल संख्या क्या हो गया? संभावित घटनाओं की कुल संख्या जो होगी 15 हो जाएगी। अब पहला में पूछ रहा है, सवाल पे आइए, लाल हो, तो लिखिएगा चूंकि लाल गेंदों की संख्या बराबर, लाल पूछ रहा है, लाल के होने की प्रायिकता, तो लाल गेंदों की संख्या बराबर लिखिएगा 5, इसलिए लिखिएगा संभावित घटनाओं की अनुकूल संख्या, जिसको निकालना है उसको अनुकूल मान लेंगे। घटनाओं की अनुकूल संख्या बराबर आपका हो जाएगा 5, और कुल संख्या तो पहले ही निकाल लीजिएगा, सबसे पहले कुल ही संख्या निकालिएगा और उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्योंकि लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5 है, संभावित घटनाओं की अनुकूल संख्या 5 हो गई, इसलिए प्रायिकता निकालिएगा P बराबर, प्रायिकता P लाल होने की, लाल गेंद हो इसके होने की हो जाएगा अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5/15 कट जाएगा, 5 या 15, 5 एकम 5, 1/3 दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा में कह रहा है लाल नहीं हो की प्रायिकता निकालना है। लाल नहीं हो, तो लाल नहीं होगा तो लाल वाले को नहीं रखना है, लाल नहीं हो यानी इसको हटा दीजिए, तो लाल नहीं होगा तो क्या होगा? 4 सफ़ेद है तथा 6 काली है, तो लिखिएगा चूँकि जब गेंद लाल नहीं हो अर्थात क्या हो? अर्थात गेंद जो होगी, गेंद सफ़ेद और काली होंगी, सफ़ेद और काली होंगी,
इसलिए लिखेगा सफ़ेद और काली गेंदों की संख्या, सफ़ेद और काली गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, सफ़ेद कितना है 4 प्लस काली 6, 6 4 10। इसलिए अनुकूल संख्या जो होगा, संभावित घटनाओं की अनुकूल संख्या लिखिएगा, संभावित घटनाओं की अनुकूल संख्या, घटनाओं की अनुकूल संख्या बराबर कितना, तो 10। इसलिए प्रायिकता P लिखिएगा, प्रायिकता P बराबर हो जाएगा, प्रायिकता P लाल नहीं हो, लाल नहीं हो तो बराबर अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या, अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या बराबर आपका हो जाएगा 10 बटा कितना टोटल 15, 15 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 या 15, 2 बटा 3। इसी प्रकार यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको पूछेगा सफ़ेद हो तो सफ़ेद कितने हैं 4, तो 4 बटा 15 हो जाएगा। सफ़ेद नहीं हो तो सफ़ेद को केवल ढक लीजिएगा, सफ़ेद को हटा दीजिए तो क्या होंगी, गेंद लाल और काली होंगी, तो 6 5 11 बटा 15 हो जाएगा। काली हो तो काली है तो 6 है, 6 बटा 15 हो जाएगा, कटा लीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 बटा 5 हो जाएगा। उसी तरह काली हो तो 6 बटा 15, काली नहीं हो तो काली को हटाइए, 5 4 9, 9 बटा 15। ऐसे ही दोस्तों आप लोग बना लीजिएगा। बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिर आगे अगले दिन नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इसके आगे बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए।